आज कितने गांव है झारखंड के अंदर, कितने गांव है झारखंड के अंदर जहां ईद की नमाज में, अहले हदीसों के यहां ईद की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अब्दुल गफ्फार साहब की बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, आप अली मुर्तजा फैजी साहब से जाकर के पूछ लीजिए, जाइए आप अब्दुल रहमान फैजी साहब से जाकर के पूछ लीजिए, आपके इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुल अजीज हक्कानी साहब जो इस वक्त बहुत बीमार है, उनके हक में दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। आप इन उलमा से, इन मुफ्तियों से सवाल कीजिए, मौलाना ईद की नमाज में औरतों को ले जाना कैसा है? जवाब मिलेगा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ताकीद है। इतनी ताकीद है, नबी ने फरमाया अगर औरत पीरियड में है तब भी ईदगाह जाए। मस्जिद में तो नहीं लेके आते ना, पीरियड में हराम है अक्सर उलमा के नजदीक, लेकिन ईदगाह में जाएगी, नमाज से अलग रहेगी, लेकिन साल में एक बार इमाम जो दुआ कर रहा है सारी उम्मत के लिए, उस दुआ में शामिल होगी वो औरत। पूछा गया अल्लाह के नबी एक औरत के पास चादर नहीं है क्या करेगी? आपने फरमाया अपनी पड़ोसी से चादर ले ले, अपनी सहेली से चादर ले ले, लेकिन ईदगाह में जरूर जाए। ओ लोगो, तुम किस चीज के अहले हदीस हो? तुम किस चीज के कुरान और हदीस पर चलने वाले हो? अगर तुम्हारी ईदगाह की नमाज में तुमने औरतों के लिए इंतजाम नहीं किया, आपने अपनी औरतों को ईद और बकरीद की नमाज की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखा, तो किस बात के अहले हदीस हैं? अगर ये इंतजाम आप नहीं कर सकते तो ऐसे अहले हदीसों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अभी हमारे बनारस से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक इलाका है बारा, गाजीपुर के अंदर एक गांव है बारा, बहुत पढ़ा लिखा गांव है, ज्यादातर लोग वहां सरकारी जॉब में है, पुलिस में है, आर्मी में है। रमजान के पहले एक मेरा प्रोग्राम हुआ, मुझे लोगों ने कहा मौली साहब थोड़ा सा आप इस पर भी बोल दीजिएगा, हमारे यहाँ ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं होता, बहुत बड़ी ईदगाह है लेकिन औरतों के लिए इंतजाम लोग नहीं करते। मैंने 1 घंटा तकरीर की, 1 घंटा तकरीर में आधा घंटा मैं इसी टॉपिक पर बोला कि आप औरतों को ईदगाह लेके क्यों नहीं जाते। जोश पैदा हो गया नौजवानों में। तकरीर खत्म करके उतरा, नौजवानों ने कहा मौली साहब आपने बहुत अच्छा बोला, अब हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इस बार ईद की नमाज हम हमारे यहाँ औरतें भी पढ़ेंगी। रमजान में मैं साउथ में गया था, आंध्र प्रदेश में था, मेरे पास कॉल आया, मौली साहब हमारे यहाँ कमेटी के लोग तैयार हो गए हैं, ईद की नमाज होगी, मगर नौजवानों ने कंडीशन रख दी अब्दुल गफ्फार साहब पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई मुझे मेरी गर्दन क्यों फंसा रहे हो भाई, मुझे भाई बहनों के साथ पढ़ने दो, माँ बाप के साथ पढ़ने दो। नहीं मौली साहब आप पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। बड़ा बुरा फंस गया मैं। घर में मशवरा किया, दोस्तों से मशवरा किया, लोगों ने कहा अगर आपके जाने से, एक ज़माने से वहाँ औरतें नमाज नहीं पढ़ रही, अगर आपके जाने से पढ़ लेती हैं, जब तक पढ़ती रहेंगी आपको सवाब मिलता रहेगा, आप चले जाइए। मैं तैयार हो गया, मैंने कहा ठीक है साहब मैं आऊँगा। 1 हफ्ते के बाद मैसेज आया, मौली साहब हमारे यहाँ के बूढ़े लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो काम कभी नहीं होता आया है हम नहीं होने देंगे अपने गाँव। मेरे बुजुर्गों, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि कहीं कहीं आपकी वजह से भी मामला खराब होता है। कहीं कहीं नौजवान जब सही रास्ते पर चलता है तो ये बुजुर्ग बजाय उसके हौसला अफजाई करने के उसके रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं, और ये बुजुर्ग कहते हैं साहब ये काम हमारे जमाने में कभी नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपके जमाने में कोई काम नहीं हुआ है तो वो गलत था। देखा यह जाएगा कि ये काम कुरान के मुताबिक है कि नहीं, ये काम हदीस के मुताबिक है कि नहीं, ये काम रसूलुल्लाह की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है। नहीं होने दी वहां औरतों की नमाज। लोगों ने माजरत कर ली, नौजवानों ने कहा कि हम बूढ़ों से, बुजुर्गों से हम पंगा नहीं ले सकते, हमारे यहाँ के सारे बुजुर्ग अड़ गए कि नहीं साहब हम होने नहीं देंगे। कितनी आपके अहले हदीसों की बस्तियां हैं ना, ईद की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। ऐसा भी नहीं कि साहब बड़े गरीब लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, हर दूसरे घर में 4 व्हीलर मौजूद है, मगर ईदगाह में औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आज तो बेचारे उन मौलवियों की जुबान भी चलने लगी है जो कल तक फतवा देते थे। आपके बिहार का एक मौलवी, उसने आज से तकरीबन 10-15 साल पहले एक तकरीर में कहा था कि वहां भी हो अहले हदीसो, तुम बार बार कहते हो कि औरतों को मस्जिद में भेजो, तुम अपनी औरतों को हमारी मस्जिद में भेजो, हम 9 महीने बाद तुमको रिजल्ट दिखा देंगे। इतनी बेहयाई और इतनी गंदी जुबान एक मौलवी ने इस्तेमाल की थी। आज उन मौलवियों की जुबान भी चलने लगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आने लगा है कि अगर पर्दे का इंतजाम है तो मस्जिद में औरतों के लिए भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अब जमीन खसक रही है नीचे से। अब एहसास हो रहा है
ये अगर औरतें मार्केट जा सकती हैं, शॉपिंग मॉल जा सकती हैं, घूमने फिरने जा सकती हैं, तो फिर वो मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती हैं? जुमा की नमाज में आधा घंटे की तकरीर मौलवी साहब मेहनत से तैयार करके आते हैं, क्या उस आधा घंटे की तकरीर को मर्दों को ही सुनने की जरूरत है कि औरतों को सुनने की जरूरत नहीं है? आप तो माशाअल्लाह कार चलाते हुए भी तकरीर सुन लेते हैं। आप तो दुकान पे बैठे हैं, कान में ईयरफोन लगाया है, आपने सुन लिया। औरतें बेचारी तो घर में बैठ के सीरियल देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं। अगर उनको दीन की बातें सुनने का अगर मौका मिल रहा है मेरे भाइयों, तो आपको कोई हक नहीं है कि उनसे महरूम करें। अपनी मस्जिदों पर औरतों का अरेंजमेंट कराओ। कोई मस्जिद ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें औरतों का इंतजाम न हो। कोई ईदगाह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां ईद और बकरीद की नमाज में औरतों का इंतजाम न हो। अगर बचाना है अपनी कौम को लव ट्रैप से, अगर बचाना है अपनी कौम की बेटियों को इर्तिदाद के फितने से, तो अपनी कौम की बेटियों को इस्लाम बताओ, इस्लाम सिखाओ। और कैसा इस्लाम सिखाओ? हमारे यहां लड़कियों की दीनी तालीम के नाम पर क्या होता है? मौलवी साहब को बुला लिया, कुरान पढ़ा दिया, हो गया। रट्टू तोते की तरह उसने कुरान पढ़ लिया। कुरान का मतलब क्या है, कुरान क्या कहता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ लिया। दीनी तालीम सिखाओ।